नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनीता आज आपको लेके चलूँगी गाँव की गलियों में, जहाँ हर गली में अपनापन है, हर मोड़ पर कहानी है और खेतों में लहराती है धान की सुनहरी बालियाँ। तो आइए मेरे साथ जुड़िए इस सफ़र में और देखिए कि कैसे होती है गाँव में धान की कटाई। सितंबर से नवंबर के महीने में जब धान की बालियाँ सुनहरी हो जाती हैं और दाने पक जाते हैं, तब कटाई शुरू हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर यह काम मौसम और ऊंचाई के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। धान कटाई के दिनों महिलाएं तड़के ही उठ जाती हैं। सबसे पहले घर का सारा काम, रोटी बनाना, गायों को चारा देना, पानी देना, घर की साफ सफाई करती हैं। उसके बाद सर पर हंसिया और पानी की बोतल लेकर सीधे खेतों की ओर निकल पड़ती हैं। दिन भर झुककर धान काटना ये आसान नहीं है, फिर भी ये महिलाएं हंसी खुशी और धैर्य के साथ दिन भर काम करती हैं। धान की कटाई के दौरान थोड़े थोड़े धान काट लेने के बाद इन्हें खेत पर ही इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन एकत्रित धानों को बांधकर कुन्यू बनाया जाता है। ये छोटे छोटे कुन्यू खेत पर कतार से सजते हैं और दूर से ही खेत को देखने में और भी सुंदर बना देते हैं। कुन्यू बनाने का यह काम न सिर्फ खेत को संभालने का तरीका है, बल्कि सामूहिक मेहनत और ग्रामीण परंपरा की झलक भी है। तो दोस्तों, आधे खेत के धान तो हमने काट लिए और मुझे लग गई थी पानी की प्यास, तो मैं अभी आई हूँ पानी भरने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब धूप बहुत तेज़ है, तो काटा ही नहीं जा रहा है। देख सकते हैं। मम्मी लोग तो अभी भी काट रहे हैं, पर मैं आ गई पानी भरने के लिए। तो दोस्तों, फिर से दोबारा जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट करके खेत पे। तो ये मेहनत की टैनिंग है जो मेरे चेहरे पे रेडनेस आई हुई है ना, तो हेड्स ऑफ टू द वुमेन्स ना, जो गांव में रहती है, काम करती है दिन भर धूप में। मम्मी लोग तो अभी भी धूप में काम कर रहे हैं, मुझसे तो नहीं करा जा रहा है, तो मुझे आदत नहीं है, पर जितना हो सका उतना मैंने किया। फिर दोबारा से जाऊंगी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद दोबारा चलते हैं खेत पे। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, थोड़े से रेस्ट के बाद चलते हैं फिर से धान खेत पे, बाकी बचे हुए धान काटने के लिए। तो मैंने मम्मी लोग के लिए ले लिया पानी, तो मिलते हैं आपको खेत में। अम्मा धूप में जल गई हैं। थोड़ा आराम लिया और फिर शुरू। धान कटाई का सिलसिला फिर से जोश और मेहनत के साथ चल पड़ा। करीब कुछ घंटों के अंतराल में हमने खेत को लगभग पूरी तरीके से काट ही लिया। मेहनत, हंसी और जोश के बीच ये सफ़र पूरा हुआ। धान कटाई के बाद हमारे कुन्यू भी तैयार थे। खेत की मेहनत का ये शानदार नज़ारा देखते ही बनता था। कहा जाता है, धान के कुन्यू जितने घर में अनाज उतना भरे, यानी कि जितने ज़्यादा कुन्यू खेत में बनेंगे, घर का भंडार उतना ही समृद्ध होगा। धान की कटाई पूरी करने के बाद अब हम घर की तरफ चल पड़े हैं। परसों फिर लौटेंगे इन धान की बालियों की छुटाई करने के लिए। तो दोस्तों, आज है धान की छुटाई का दिन। खेत में फिर गूंजेंगी मेहनत, हंसी और खुशी की पूरी धूम।
खेत पहुंचते ही सबसे पहले सफाई की जाती है और रिंगाल का मोष्टा बिछाया जाता है। ये पारंपरिक मोष्टा धान को इकट्ठा करने और साफ रखने में मदद करता है। इसके बाद चारों तरफ ताड़े लगाए जाते हैं ताकि धान की छुटाई सही और व्यवस्थित ढंग से की जा सके। तो बेसिकली ताड़े एक तरह का पारंपरिक बॉर्डर होता है जिन्हें कपड़ों, बांस या रिंगाल की डंडियों के साथ तैयार किया जाता है। ये खेत की चारों तरफ छुटाई के लिए सीमा बनाते हैं। तो हमारा ताड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके भीतर धान लाकर छुटाई शुरू की जाएगी। मज़ा और मेहनत। अब धान को बालियों से अलग किया जाएगा। मेहनत है, मज़ा है और खेत की छुटाई का असली मज़ा यहीं से शुरू होता है। धान बालियों से अलग होने के बाद उस पर फटेला लगाया जाता है। 2 लोग कपड़े को पकड़कर हवा देते हैं जिससे भूसी उड़ जाती है और धान एकदम साफ रह जाता है। धान की छुटाई के बाद बची हुई पराली को छोटे छोटे गट्ठरों में बांधकर खेत में ही सुखाया जाता है ताकि आगे इसे पशुओं के चारे और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और अब दोस्तों आया है खुशी का पल। मेहनत का फल खेत से घर ले जाने की बारी। धान के दाने अब हमारे आंगन की रौनक बनने जा रहे हैं। यहाँ ससुर जी द्वारा 400 मीटर की दूराई पर स्थित हमारे घर तक इन धान के गट्ठरों को पहुँचाया जा रहा है। धीरे धीरे इन दानों को थैली में भरकर घर तक पहुँचाया जाएगा। मेहनत की कमाई अब बनने जा रही है घर का सहारा। अब ये धान आंगन में सूखेंगे ताकि दाने पूरी तरह से तैयार होकर भंडार के लिए सुरक्षित रखे जा सके। तो खेत से सारा सामान समेटकर अब हम भी चलते हैं घर की ओर। दिन भर की मेहनत का सफ़र यहीं पूरा होता है। तो दोस्तों आज की हमारी मेहनत और खुशियों से भरी ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है। खेत से घर तक का सफ़र भले थकाने वाला हो लेकिन यही असली सुख है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।